उज्जैन के पास नागदा में एक बड़ी घटना घटी, जहां पुलिस ने अपहरण कर ले जा रहे जनपद सीईओ, तहसीलदार व पटवारी को छुड़वाया। नागदा पुलिस ने नाकाबंदी कर अपराधियों को पकड़ लिया। गुरुवार को उज्जैन पुलिस को खबर मिली कि नीमच के जावद तहसील के जनपद पंचायत सीईओ आकाश धारवे का अपहरण कर कुछ लोग इंदौर की ओर भागे हैं। तत्काल एसपी प्रदीप शर्मा ने नाकाबंदी करवाई। इसके बाद हाईवे पर राजस्थानी ढाबे के पास काली कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई दिखी। पकड़ने के लिए पुलिस ने गाड़ी को बलपूर्वक रुकवाकर जनपद सीईओ, तहसीलदार व पटवारी को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस मामले में नीमच पुलिस ने बेटमा तहसीलदार जगदीश रंधावा, 5 पटवारी समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीएसपी नितेश भार्गव ने बताया कि सीईओ धारवे के भाई ने सुबह फोन कर अपहरण की सूचना दी। तुरंत कार्रवाई करते हुए नागदा पुलिस के सहयोग से सीईओ को छुड़वा लिया गया। उन्हें अपहरणकर्ताओं समेत नीमच लाया जा रहा है। पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कंट्रोल से एक पॉइंट आया था, किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस स्कॉर्पियो में लेके जा रहे थे। उस पर थाना नागदा पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और जिस संदिग्ध गाड़ी के बारे में बताया गया था उसको हमने नाकाबंदी करके पकड़ा और उनको फिर थाने को लेकर आए। इस संबंध में थाना नागदा पर ज़्यादा जानकारी है। ये नीमच कैंप का मामला है और इसकी सारी जानकारी नीमच कैंप। ये आज सुबह जो है नीमच पुलिस से एक पॉइंट मिला था कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में कुछ लोग किसी एक पर्सन का अपहरण करके ले जा रहे हैं। हम लोगों ने तत्काल सक्रिय रूप से एक्शन लिया और वहाँ नागदा, खाचरो, देवर, उन्हेल में कुछ स्ट्रॉन्ग चेकिंग पॉइंट लगाए ताकि कोई गाड़ी अगर वहाँ से निकलती है उस हुलिये की तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली पकड़ पाएँ। तो प्रॉपर लाइनअप के साथ हम लोगों ने लगभग 9 बजे के आसपास जो व्हीकल आइडेंटिफाइड था, 2 गाड़ियाँ थी, उनको दोनों को पकड़ा और उसमें जो भी लोग थे उनको थाने लाया गया। थाने लाने के बाद नीमच की जो संबंधित थाने की पुलिस टीम थी वो आई, उनके हैंडओवर किया गया है। ये एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है कौन लोग थे, लेकिन कोई जनपद सीईओ का मामला था, वो अपहृत करके लाए जा रहे थे। उसी पॉइंट पर हमने गाड़ियों को रोका, चेक किया और जब हुलिया मैच किया तो गाड़ी को रुकवा कर थाने ले गए और वहाँ से फिर नीमच पुलिस को हैंडओवर किया है। वही करेंगे, कहाँ ले जा रहे थे ये पूछताछ पर ही क्लियर होगा, लेकिन चूँकि जस्ट उनको कैप्चर करके हमने हैंडओवर कर दिया है तो बहुत डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है इसमें। महाराष्ट्र के भिवंडी में रहने वाले तेल व्यवसायी जतिन के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी सामने आई। उन्होंने नेपाल से सनफ्लावर के 3000 तेल के पाउच मंगवाए थे, जो नेपाल से बिहार होते हुए महाराष्ट्र के भिवंडी जाने थे। लेकिन ट्रक ड्राइवर व उसके मालिक ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए 35 लाख के माल को उज्जैन के अन्य किसी व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी जतिन ने बताया कि उन्हें धोखाधड़ी की जानकारी लगने पर वह उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की। उन्होंने कहा कि उज्जैन के थाना खारकुआ क्षेत्र के किसी व्यापारी को ट्रक मालिक व ड्राइवर ने मिलकर माल को बेच दिया है। इसके कुछ बॉक्स भी व्यापारी के यहां से पुलिस ने बरामद किए हैं। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द उनका पूरा माल बरामद कर उन्हें सौंपा जाए। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने कहा कि ट्रक मालिक व ड्राइवर के खिलाफ बिहार में प्रकरण दर्ज हुआ है, जहां बिहार पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। उज्जैन पुलिस पीड़ित व बिहार पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा। मेरा साथ घटनाक्रम ये हुआ था, मेरा नाम यतिन जानी है। मैंने नेपाल से माल मंगवाया था, सनफ्लावर पाउच था, 3000 बॉक्स माल था, जो नेपाल से बिहार होके रवाना होके भिवंडी महाराष्ट्र में माल आने वाला था। जो माल ड्राइवर के मालक ने, गाड़ी मालक ने और ड्राइवर ने माल रास्ते में उज्जैन के अंदर किसी की फ्रेंड्स ट्रेडर्स करके कोई है, दौलतगंज मृत्यु अपार्टमेंट वहाँ पे ऋतिक माली करके है, उनको माल उन्होंने पूरा बेच दिया था। उन्होंने ऋतिक माली ने किसी और को बेच करके हमने 5 बॉक्स बरामद पुलिस की कार्यवाही से हो चुके हैं। तो मेरा माल पूरा चोरी हो चुका है, 3000 बॉक्स। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये माल जो है वो राजहंस ब्रांड है, सनफ्लावर का पाउच है, चोरी का माल है, कोई लीजिएगा नहीं। और अगर ऐसा कोई माल उज्जैन में अगर दिखाई देता है तो वो माल तुरंत पुलिस को आप कंप्लेंट करके पुलिस के पास उनके बारे में कोई इंक्वायरी हो तो आप सजेस्ट कर दो। माल तकरीबन 34 लाख का है, 33,98,000 रुपीज़ का माल है। इसमें ड्राइवर ने फ्रॉड किया है, ड्राइवर के साथ उसकी बीवी थी, उसने फ्रॉड किया है। गाड़ी के मालक रमाकांत यादव, धर्मेंद्र यादव, दोनों ने फ्रॉड किया है। गाड़ी है दुलिया महाराष्ट्र की और रमाकांत यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों इस वक्त पिछले 3 दिनों से उज्जैन में ही पाए जा पा रहे हैं। आज सुबह में भी उनका ट्रेस आउट उज्जैन में ही हो रहा था। दूसरी ओर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने पूरे मामले में कहा इस
ट्रक मालिक व ड्राइवर के खिलाफ बिहार में प्रकरण दर्ज हुआ है, जहां बिहार पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। वहीं उज्जैन पुलिस पीड़ित व बिहार पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा। इसमें ये जो मामला व्यापारी बंधुओं द्वारा संज्ञान में लाया गया है, ये पूरा मामला बेसिकली बिहार का है। वहाँ से ट्रक चला था, ट्रक ड्राइवर और उसके ऑनर की कुछ जो भी मनमुटाव रहा होगा, उसके बाद कुछ कंसाइनमेंट उज्जैन में आना बताया गया था। हम लोगों ने व्यापारी की निशानदेही पर कुछ बॉक्सेस भी चिन्हित किए हैं, पर मूल मामला बिहार में चूँकि पंजीबद्ध हो चुका है, तो बिहार पुलिस ही विवेचना करेगी। इसमें व्यापारी बंधुओं की और बिहार पुलिस की अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो उज्जैन पुलिस उनकी पूरी तरह लीगल मदद करने को तत्पर है। नागदा के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ गई। छात्राओं ने शाम करीब 6:30 बजे पर खाना खाया था। इसके बाद उनके सीने में दर्द उठने लगा। उन्हें नागदा के जनसेवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती करवाए गए छात्राओं में से 4 की हालत खराब होने की वजह से उनमें से 1 को आईसीयू में व 3 को जनरल वार्ड में भर्ती करवाया गया। छात्रावास में हुई फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद एक छात्रा को नागदा अस्पताल से रेफर कर इंदौर भेजा गया। जब नगर में सूचना फैली, क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत सहित सभी लोग जनसेवा अस्पताल पहुंचे। यह घटना मध्य प्रदेश के सारंगपुर में शासकीय कस्तूरबा गांधी छात्रावास में हुई, जहां 20 से ज्यादा बालिकाओं की दूषित भोजन खाने से तबियत खराब हो गई। शादी के कारण घर गए हो, बाकी सब वही हुआ। कितने बच्चे फूड पॉइजन का शिकार हुए? फूड पॉइजन तो नहीं है, चल नानी घबरा मत, काही नहीं। ये भी वहीं की। आप कहाँ के हो? गाँव कौन सा है? बेड़ा में। ठीक है बेटो। है सीने में दर्द हो रहा था। सीने में दर्द हो रहा था। क्या खाया था रात में? दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी। कितनी बजे की घटना थी ये? 8 बजे खाना खाया था। फिर तबीयत कितनी बजे बिगड़ी? अच्छा, 6:30 बजे खाना खाया था और 8:30 बजे 8 बजे तक तबीयत बिगड़ गई थी। तो आपने किसको बताया था? मेरी माले दीदी थी, चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गई थी। चक्कर आने पर बेहोश हो गए थे। क्या खाया था रात में? दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी खाई थी। तो कितने, मतलब आप ही 6:30 बजे खाना खाया था आप लोगों ने? सब 6:30 बजे खाया। तो तबीयत कितनी बजे बिगड़ी आप लोगों की? मेरी 8:30 बजे बिगड़ी थी। 8:30 बजे बिगड़ी थी। हाथ वगैरह दुख रहा था। अच्छा, बाकी और दूसरे बच्चियों का एक दूसरे को देख के घबरा गए। एक दूसरे के घबरा गए। ऐसी तबीयत कैसी हो गई। और खाना हमने वही खाया था, तीनों ने खाया। आंटी जी वो एक आंटी जी उन्होंने खाया वही खाना। सीने में दुख रहा था और सांसें रुकने लगती थी। अच्छा, सीने में दर्द उठा और सांस मतलब रुकने लग गई थी। तो तुम भी बेहोश हो गई थी? नहीं, आप बेहोश नहीं थी। तो कितने बजे खाना खाया था? 6:30 बजे खाया था। और तबीयत कितनी बजे बिगड़ी थी? 9 सवा 9 बजे। 9 सवा 9 बजे। तो आप लोगों ने फिर इसको इनको छात्रावास वालों को बताया था? उनको हमारी तबीयत खराब हो रही है? नहीं सर, बताया नहीं था, एकदम से हुआ था तो उनको बता चल गया था। मैं उसके दादाजी हूँ। दादाजी हैं? इंडियन के दादाजी। अच्छा, क्या हुआ था? ये नागदा में लिखा हुआ है। इनने जिसे फोन लगाया कि बोला अंकल जी तबीयत खराब हो रही है, आप में जल्दी से आ गए। तो ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल ले गए तो मैं तो क्या थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करा, कोई थे नहीं तो बोले उज्जैन रिफर कर दो। मैंने कहा नहीं, अपन जनसेवा ले लो। इवन ये ही बस, बाकी तो सभी बच्चों ने वही खाया है। इवन बनाने वालों ने भी वही खाया है, हमने भी वही खाया है। मैडम कितने बच्चे हैं? 100। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा पत्थर से कांच तोड़कर दहशत फैलाने का मामला सामने आया। इस मामले में फरियादी किशोर पंड्या निवासी गणेश कॉलोनी ने महाकाल थाना पुलिस को शिकायती आवेदन के साथ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाया है। फरियादी ने बताया कि उनके मकान के निर्माण के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर मारकर कांच फोड़े गए और गंदी गालियां देते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। यह घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इस मामले में जांच शुरू कर दी है और अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हमाल तुलावटी एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खान ने बताया कि उज्जैन की कृषि उपज मंडी में मजदूरों ने अपने वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में उनकी मजदूरी दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे वे नाराज हैं। शेर खान ने बताया कि मंडी में 1500 से अधिक मजदूर काम करते हैं, जिन्होंने कई बार प्रशासन को अपनी मांग के बारे में अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजदूरों की मांग है कि उनकी मजदूरी में 1 रुपया प्रति बोरी की वृद्धि की जाए। मजदूरों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वे चक्का जाम व भूख हड़ताल जैसे कदम उठाएंगे। शेर खान ने बताया कि मजदूरों को सस्ते दामों में मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए व्यापारी रविवार हो या रात 24 घंटे 7 दिन काम करवाते हैं, उसका उचित दाम भी नहीं देते। मजदूरों ने प्रशासन से अपनी मांग पर ध्यान देने की अपील की है। शेर खान ने बताया कि मजदूरों की मांग जायज है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने 5-6 साल हुए हैं, मजदूरी बढ़ी नहीं है। व्यापारी बुलाता है मजदूर बढ़ाने के लिए और फिर टाल देता है उस बात को। हमें कम से कम 1 रुपया मजदूरी और बढ़ना चाहिए। साल से मजदूरी नहीं बढ़ी, हर साल 15%, 7%, 10% के हिसाब से मजदूरी बढ़ती थी। उनने 5 साल से कोई मजदूरी नहीं बढ़ेगी। व्यापारी को, प्रशासन को ये सूचना देना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों से हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी है, हमारी सब्र की सीमा ख़त्म हो चुकी है और आपके माध्यम से इन लोगों से हमारी मजदूरी बढ़ जाए, आपके माध्यम से इनके कान तक हमारी बात पहुंच जाए और मजदूरी बढ़ा दे तो ठीक है, वरना हमें आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। हमारी हर साल 5-10% मजदूरी बढ़ती है, पिछले 5-6 सालों से मजदूरी नहीं बढ़ी है। यदि उनको जोड़ें हम तो 1 रुपये बोरी बढ़ना चाहिए हर आइटम में। यहाँ है कम से कम 1000 से 1500 मजदूर काम करते हैं। मजदूरी बढ़ जाए, हमारी मजदूरी बढ़ जाए और जो रात भर काम करा रही है वो बंद हो जाए। इतवार को संडे को काम कराना है, संडे को अगर सरकारी नौकरी वाले संडे को काम करते हैं तो डबल मजदूरी मिलती है। हमें तो संडे को पूरे हफ्ते बिठा रखते हैं, संडे को काम करवाते हैं व्यापारियों ने, ताकि कोई आसानी से इनका काम हो जाए, कम पैसे में इनको मोटर भाड़ा मिल जाए। व्यापारी नहीं बढ़ा रहे हैं और प्रशासन जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुणे नागदा रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें एक मां व उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा आक्यानाजी गांव के पास हुआ। जब उनकी गाड़ी पलट गई, बेटे को गंभीर चोटें आई हैं और उसे नागदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के बाद पुलिस व स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू कर दिया। घायल युवक को सरकारी अस्पताल से फिर नागदा की जनसेवा अस्पताल रेफर किया गया, जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा उन्हें नागदा रोड पर होने वाले कई हादसों में से एक है। इस रोड पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। इसमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कई जनहानि भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड परियोजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन परियोजना की गति धीमी है। लगभग आधे हिस्से में खुदाई कर मोरम बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन कई कारणों से काम में गति नहीं आ रही। इस परियोजना के लिए 1692 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। इनमें 15 साल के ऑपरेशन मेंटेनेंस के कार्य भी शामिल हैं। यह रोड उज्जैन में हरिपाटक पुल से इंदौर में अरविंदो अस्पताल के सामने तक हाइब्रिड वार्षिकी पद्धति से पेट शोल्डर के साथ बनेगी। परियोजना में 8 फ्लाईओवर ब्रिज, 70 कल्वर्ट बॉक्स बनाए जाएंगे। रोड प्लान इस तरह से किया है कि दुर्घटना की गुंजाइश शून्य है। निर्माण अगले 1.5 वर्ष में पूर्ण कराने का दावा है, लेकिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा एनओसी में देरी व ट्रैफिक डायवर्शन नहीं हो पाने के कारण काम में गति नहीं मिल पा रही है। बड़नगर में 6 फरवरी 1915 को जन्मे प्रसिद्ध कवि व गीतकार कवि प्रदीप की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। कवि प्रदीप की प्रतिमा पर विधायक जितेंद्र सिंह पंड्या, नगरपालिका अध्यक्ष अभय टोग्यो, पार्षद यादवेंद्र यादव एवं समस्त जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। कवि प्रदीप की जयंती पर नगर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन टोल्डर स्कूल के नन्हे बच्चों ने प्रदीप उद्यान पर प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सहित कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कवि प्रदीप को याद किया। कवि प्रदीप का जन्म बड़नगर में हुआ था। उन्होंने मेरे वतन के लोगों जैसे प्रसिद्ध गीत भी लिखे। इनकी कविताओं में देशभक्ति व सामाजिक चेतना की झलक दिखाई देती है।
कवि प्रदीप की जयंती पर बड़नगर में गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो उनके योगदान को सम्मानित करने का एक तरीका है। डाले अपना डेरा वो भारत देश से डेरा। पंडित प्रदीप जी वास्तव में बचपन से ही उनके मन में देश प्रेम और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। 6 फरवरी 1915 का वो दिन था और बड़नगर की ये धरती थी जिस पर एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा बढ़ाते हुए इस बड़नगर का नाम पूरे देश में रोशन किया। कवि प्रदीप जी की जन्म जयंती के इस अवसर पर कवि प्रदीप उद्यान में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जितेंद्र पंड्या जी। आज हमारे पंडित प्रदीप जी जिनका नाम पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी था, उनकी आज जयंती का कार्यक्रम गौरव दिवस के रूप में नगर पालिका मना रही है। निश्चित रूप से पंडित प्रदीप जी ने जो देशभक्ति गीतों के माध्यम से जो जज्बा जो लोगों में जगाया वास्तव में प्रशंसनीय है और बड़नगर का जन आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी व कृषि ऊर्जा व पेट्रोकेमिकल राज्य मंत्री मुकेश पटेल ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस अवसर पर पूजन राजेश पुजारी द्वारा संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अभिषेक शर्मा, सौरभ ओझा द्वारा मंत्री द्वय का स्वागत व सम्मान किया गया। उज्जैन शहर में चौड़ीकरण मार्ग की तैयारी शुरू हो चुकी है। महापौर मुकेश टटवाल ने निगम आयुक्त आशीष पाठक के साथ इसकी समीक्षा की। इसमें सर्वप्रथम गाड़ी अड्डा, कोयला फाटक से निकास, खजूरवाली मस्जिद, बड़े पुल तक का चौड़ीकरण किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि मार्ग में स्वामित्व मकान व दुकान में नगरपालिका निगम द्वारा निशान लगाने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वयं अपना मकान दुकान चौड़ीकरण के अंतर्गत हटाएं, निगम को सहयोग प्रदान करें। महापौर मुकेश टटवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए चौड़ीकरण मार्ग में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होती हैं। यदि किसी कारणवश भवन का मालिक किसी अन्य जगह पर किराए से रहता है तो वह प्रावधान के अंतर्गत किराया निगम वहन करें। इसके अलावा मार्ग में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाए जाने हेतु जिलाधीश की अध्यक्षता में समिति उक्त स्थल पर कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य सत्यनारायण चौहान, प्रकाश शर्मा, शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, कैलाश प्रजापति, निगम के अपर आयुक्त पवन सिंह, एस शिवा, अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता, पीयूष भार्गव, उपायुक्त कृतिका भीमावत, जोनल अधिकारी, भवन अधिकारी, उपयंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे। आज हमने जो हमारे शहर के चौड़ीकरण हो रहा है उनको लेकर के बैठक आयोजित की गई थी। अभी तक की क्या तैयारी है उसके बारे में हमने समीक्षा की है। साथ ही हमने ये तय किया है कि सबसे पहले हम कौन से रोड को चौड़ीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रोड का चौड़ीकरण करने वाले हैं वो रोड है गाड़ी अड्डा से लेकर के निकास चौराहा से खजूरवाली मस्जिद, केडी गेट होते हुए जाने वाला जो हमारा मार्ग है, इस मार्ग का सर्वप्रथम चौड़ीकरण किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मेरा नागरिकों से भी अनुरोध है कि वे स्वयं भी जो हमारे नगर पालिका निगम के माध्यम से मार्किंग करके भवनों को पर निशान लगा दिए हैं, जो इनका प्रभावित वाला हिस्सा है, स्वयं नागरिक भी उनको अपने हाथों से तोड़ सकते हैं और इस चौड़ीकरण में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही मैंने आज बैठक में निर्देश भी दिए हैं कि ऐसे परिवार जिनका चौड़ीकरण के दौरान हमारा पानी, बिजली, ये सारी चीजें प्रभावित होती है, अगर उनको किसी कारण से अपने निवास पर रहने की सुविधा ना हो, अगर वो अन्य जगह रहते हैं, तो जब तक सड़क का निर्माण कार्य होता है तब तक का उनका भवन किराया देने का प्रावधान भी नगर निगम के माध्यम से किया जाए, ताकि हमारे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो